शिनचैन कार्टून तो आप सभी देखे ही होंगे, पर क्या आपको शिनचैन की रियल स्टोरी पता है? जी हाँ, रियल स्टोरी। और आप ये बता सकते हैं कि डोरेमोन 22वीं सदी से नोबिता के पास क्यों आया था? ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए एडी फैक्ट्स के साथ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सुपर हीरो कोई भी हो और कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की पसंद तो छोटा भीम कार्टून ही है। दोस्तों, राजीव चिल्का द्वारा निर्मित छोटा भीम कार्टून एनिमेशन सीरीज को टीवी पर लाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये बात है 2001 की, जब सभी टीवी चैनल पौराणिक कथाओं और सास बहू जैसे सीरियल दिखाने में रुचि रखते थे। उस समय कोई भी चैनल एनिमेशन कार्टून दिखाने को राजी नहीं थे। तब राजीव ने अपनी खुद की ग्रीन गोल्ड एनिमेशन नाम की कंपनी बनाई। राजीव चिल्का डिज्नी के एनिमेटेड शो टिनटिन और अन्य सुपर हीरो कॉमिक्स के साथ बिताए अपने बचपन से प्रभावित हुए और भीम जैसे शक्तिशाली किरदार के कल्पना की और यह सीरीज बनाई। फैक्ट नंबर 2। टॉम एंड जेरी, ये दोनों ऐसे चरित्र हैं जिनकी हरकतें किसी रोते हुए इंसान को भी हंसा देती हैं। दोनों एक दूसरे को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। 1940 में जब इस कार्टून की शुरुआत हुई, तब यह सिर्फ एक चूहे और बिल्ली की लड़ाई शो हुआ करता था। इन दोनों का कोई नाम नहीं था, पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ इनके नाम रखने का जरूरत महसूस होने लगा। शुरुआत में टॉम का नाम जेस्पर रखा गया और जेरी का नाम चिक्स रखा गया था। बाद में एक कंपटीशन के माध्यम में एक स्थायी नाम खोजने की कोशिश की गई। जॉन नाम के एक एनिमेटर ने इस कंपटीशन को जीता और उसके सुझाव नाम टॉम एंड जेरी को $50 का इनाम दिया गया। इसके बाद से यह चरित्र इसी नाम से जाना जाने लगा। हालांकि टॉम का पूरा नाम थॉमस है। फैक्ट नंबर 3। शिनचैन को तो आप सभी जानते ही होंगे। इस शैतान बच्चे को कौन नहीं जानता होगा। ये एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जिसे हर उम्र के व्यक्ति देखना पसंद करते हैं। इसकी बातें सुन हंसे बगैर कोई नहीं रह सकता। पर दोस्तों, क्या आपको इस कार्टून के पीछे की असली कहानी पता है? इस कार्टून के पीछे एक दुख भरी कहानी है। इस कार्टून का पूरा नाम है क्रायोन शिनचैन। अब इस क्रायोन के पीछे भी एक लंबी कहानी है। एक औरत थी मोसाई और उसके 2 बच्चे थे। उसका 5 साल का बेटा अपनी छोटी बहन को एक्सीडेंट से बचाते हुए एक गाड़ी के नीचे आ गया और दोनों बच्चों की जान दुर्घटना में चली गई। उनकी दुखी माँ पेपर पर चित्र बना बना कर अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को याद करती थी। अगर वो जिंदा होते तो किस तरह जिंदगी बिताते वो बनाती थी। सबसे पहले ये कहानी एक न्यूज़पेपर पे छपी। इसके बाद ये एक कॉमिक बुक के रूप में आया। ये सबसे पहले 1992 में टीवी पर आया और अब तक चल रहा है। इसके स्टोरी राइटर योशितो उसाई 2009 में मृत पाए गए, पर इसके बाद भी इसका प्रसारण बंद नहीं किया गया। भला कौन सोच सकता था कि इतनी हंसोड़ कार्टून के पीछे इतनी दुख भरी कहानी छुपी हुई होगी। इस कार्टून के एक एपिसोड में पूरी घटना को दिखाया गया था, पर कभी प्रसारित नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 4। ऑगी एंड द कॉकरोचेस आपका भी पसंदीदा कार्टून जरूर होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें सभी कैरेक्टर को हिंदी फिल्म अभिनेताओं की आवाज दी जाती है, जिनके डायलॉग डबिंग की वजह से ये शो बच्चे को इतना पसंद आता है कि इसको बच्चे देखते ही रह जाते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो की असली भाषा फ्रेंच है। ये फ्रेंच भाषा में बना हुआ है और फ्रेंच में ये शो का नाम है ऑगी एलक्फा। ऑगी का ये शो टॉम एंड जेरी से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। टॉम एंड जेरी की तरह इस शो का भी कोई डायलॉग नहीं है। आप जो इस शो में फिल्म एक्टर की आवाज़ में डायलॉग सुनते हो ना, वो इंडियन लोगों ने इस शो को और मज़ेदार बनाने के लिए डबिंग किया है। इस शो में जो 3 कॉकरोचेस हैं उसको आप लंबू, मोटू
छोटू के नाम से या फिर टपलू, झपलू, पपलू के नाम से जानते होंगे। उनके असली नाम है डीडी, मर्की और जोए। भारत में ऑगी एंड द कॉकरोचेस को सबसे पहले निकलोडियन में 2009 को दिखाया गया था। 2012 में ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो को कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाने लगा था, जो अभी तक आता है। ये लास्ट और आखिरी फैक्ट नंबर 5। हम सभी बचपन से कार्टून के दीवाने रहे हैं। उन्हीं में से एक जाना पहचाना नाम है डोरेमोन, जिसे हम बचपन में ही नहीं अब भी पसंद करते हैं। डोरेमोन के कैरेक्टर के नाम हमें ऐसे रट्टे होते हैं मानो वो कार्टून के कैरेक्टर नहीं, हमारे दोस्त हैं। डोरेमोन आज भी लोगों के दिलों में राज करता है, जिसे हम शायद कभी भूल सके। डोरेमोन की कहानी शुरू होती है 22वीं शताब्दी से, जब नोबिता की पीढ़ी उसके कर्जों के कारण गरीबी में जी रही होती है। इतनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वो सिर्फ एक सेकेंड हैंड क्लास रोबोट खरीद सकते थे। तब सेबासी यानी नोबिता के पिता एक रोबोट की बोली में जाता है। एक एक करके सभी रोबोट को खरीद लिया जाता है, लेकिन एक रोबोट को कोई नहीं खरीदता क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती हैं। लेकिन सेबासी उसे खरीद लेता है और उसी रोबोट का नाम होता है डोरेमोन। तब सब कुछ बदलने के लिए डोरेमोन को 1969 में नोबिता के समय में भेजता है। जब डोरेमोन नोबिता के घर में पहुंचता है, तब वह नोबिता के डेस्क से बाहर आता है, जिसे नोबिता देखकर हैरान हो जाता है। और इसके आगे की स्टोरी आप तो देखे ही होंगे कार्टून में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल एडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।